कौन बनेगा बंगाल का नया सीएम? अमित शाह ने किया था दीदी से खास वादा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। पश्चिम बंगाल में सत्ता का उलटफेर दिखाई दिया। अभी तक के रुझानों में बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाती दिखी और अब सवाल बस यही कि बीजेपी यहां से मुख्यमंत्री किसे बनाएगी या फिर कोई नया नाम पेश कर हमेशा की तरह बीजेपी चौंका देगी। तो पश्चिम बंगाल में बदलाव दिखाई दे रहा है और अभी तक के रुझानों में यहां बीजेपी सत्ता बनाती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी काफी पीछे रह गई और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया, लेकिन रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में आए। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के जीतने पर यहां से सीएम कौन होगा। अमित शाह भी इसे लेकर इशारा दे चुके हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बिना सीएम का चेहरा पेश किए चुनाव लड़ा था। वहीं अमित शाह ने कहा था कि बंगाली बोलने वाली ही बंगाल में नया सीएम बनेगा। ऐसे में यहां मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी प्रबल दावेदार है। हालांकि चर्चा सामिक भट्टाचार्य के नाम की भी है। कई मौकों पर बीजेपी ने सीएम का नाम घोषित कर लोगों को चौंकाया भी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान। बीजेपी के सीएम फेस कौन है जो रेस में शामिल हैं और कौन है जिनमें से सीएम चुना जा सकता है। तो पहला सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वो टीएमसी के पूर्व नेता रह चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु के प्रदेश में जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ है। साथ ही उन्होंने चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती भी दी और इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। दूसरा नाम सामिक भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सामिक भट्टाचार्य के नाम की भी काफी चर्चा है। उन्हें पार्टी के अंदर सर्वसम्मति स्थापित करने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। पार्टी के दूसरे नेताओं जितने चर्चित तो नहीं, लेकिन उनका अनुभव और लोकप्रियता उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे रखती है। वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा मेंबर भी हैं। तीसरा नाम दिलीप घोष। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में दिलीप घोष का नाम भी काफी प्रचलित है। वो पश्चिम बंगाल के बेबाक नेता के रूप में जाने जाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने ममता बनर्जी को कटघरे में भी खड़ा किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार और आधार मजबूत करने में दिलीप घोष की काफी अहम भूमिका है। उनका संगठनात्मक अनुभव और मजबूत वैचारिक स्थिति मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उन्हें आगे रखती है। तो क्या ये नाम होंगे, नहीं होंगे या फिर से बीजेपी सभी को चौंका देगी? तो बीजेपी जीत के बाद पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी, फिलहाल फैसला चौंकाने वाला हो सकता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी ऐसा कर भी चुकी है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को जब सीएम बनाया गया तो उनका नाम दूर दूर तक नहीं समझ में आ रहा था। अब ऐसे उदाहरण राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम के रूप के पद में पेश कर दिखाया गया। ऐसे में हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दे जिसकी चर्चा अभी दूर दूर तक नहीं है। अब देखना होगा कि बंगाल में, क्योंकि ऐतिहासिक जीत तो बीजेपी ने दर्ज कर ली है, लेकिन अब कौन सा वो नाम होगा जो बंगाल की कमान संभालेगा और जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी और उसके पीछे के क्या समीकरण होंगे, इस पर सबकी नज़र है।